हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले अपन ने जैसे फिजिकल टेस्ट ऑफ सीवेज देखा था, इस वीडियो में केमिकल टेस्ट ऑफ सीवेज के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल टेस्ट ऑफ सीवेज में अगर अपन देखें तो सबसे पहले सॉलिड्स आते हैं। तो सॉलिड्स के का टेस्ट कैसे करेंगे या टोटल सॉलिड्स अपन इसमें से कैसे निकाल लेंगे सीवेज में। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसके जो अपने पास सीवेज है उसका वॉल्यूम है उसको अपने को नॉन है, उसको फिर इवोपरेट कर लेंगे। इवोपरेट करने के बाद में जो ड्राई सैंपल अपने पास में बच जाएगा, ड्राई रेजिड्यू जो लेफ्ट रह जाएगा, उसको अपन वीट कर लेंगे। और इस तरीके से अपने पास है अपने को जो सॉलिड्स है उसकी रेजिड्यू उसका अपने को पास में वेट मिल जाएगा। तो मिलीग्राम पर लीटर में अपन उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो S1 है वो अपना टोटल सॉलिड्स है, उस टोटल सॉलिड्स की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर अपन देखें कि सस्पेंडेड सॉलिड्स है उसको अपन S2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि इन सॉलिड्स को अगर अपन फिल्टर पेपर में अपन ले 1 माइक्रोमीटर पोर से अगर अपन उसको रिटेंड करें तो रिटेंड होने वाला जो पोर्शन है वो सस्पेंडेड सॉलिड्स कहलाएगा। और इसके अंदर फिर नॉन फिल्ट्रल इनको अपन नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड्स भी कह सकते हैं। इनको वेट करके अपन इनकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जो सीवेज का वॉल्यूम है उससे अपन उसको मेज़र करके अपन इसका मास निकाल सकते हैं। और जो अपने पास में जो वॉल्यूम अपने पास में अचीव हुआ था उस वॉल्यूम से अपन उसको डिवाइड कर दें तो मिलीग्राम पर लीटर में अपने को S2 की वैल्यू मिल सकती है। इस तरीके से अपन सस्पेंडेड सॉलिड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डिजोल्व सॉलिड्स और जो क्लैटेड सॉलिड्स है उसको अपन S3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपने पास जो टोटल सॉलिड्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स का डिफरेंस है उसको S1 माइनस S2 बोलेंगे। और इस तरीके से अपन डिजोल्व सॉलिड और क्लैटेड सॉलिड्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब इसी में अगर अपने पास में यदि S2 में अगर अपन देखें टोटल वोलेटाइल और फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स भी होते हैं जिनको अपन टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स जो अपन ने S2 निकाले थे जिसमें वोलेटाइल और फिक्स्ड भी होते हैं, इनका प्रोपोर्शन अपन जो अपन नॉन फिल्टर में अपन ने निकाला था उसमें रेजिड्यू को अगर यदि अपन 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न करते हैं तो 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्न करने के बाद में 15 to 20 मिनट्स के बाद में जो रेजिड्यू रह जाएगा उसके अगर अपन वेट कर लें तो वो उसका वेट है वो S2 से कम मिलेगा। तो हम जो वेट का डिफरेंस रहेगा वो तो वोलेटाइल सॉलिड्स कहलाएंगे। और जो वेट अपने को आफ्टर बर्न के बाद में जो वेट मिला है उसको अपन फिक्स्ड सॉलिड्स बोलेंगे, जिसको अपन SF5 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से अपन वोलेटाइल और फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन कंटेंट है जैसा कि केमिकल अगर अपन उसमें टेस्ट में देखें तो नाइट्रोजन कंटेंट्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। तो नाइट्रोजन कंटेंट्स की वैल्यू में जैसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसको अपन अगर यदि स्ट्रॉन्ग एल्कालाइन सॉल्यूशन मिला लें और KMnO4 का और उसको बोल्ड वाटर जो सैंपल अपना जो है या फिर जो बोलेंगे उसमें अपन मिक्स कर देते हैं, उसके मदद से अपन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अमोनिया गैस है जो लिबरेटेड होती है उसको अपन मेजर भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपने को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की वैल्यू मिल जाती है। और जो अमोनिया नाइट्रोजन है जो सम टोटल अमोनिया नाइट्रोजन है उसको अपन एजिडल नाइट्रोजन भी बोलते हैं। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की वैल्यू है वो कलर मैचिंग टेक्निक से अपन इसको पता कर सकते हैं कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। pH की वैल्यू है वो पोटेंशियोमीटर से निकाली जा सकती है। pH की वैल्यू यदि 7 से कम होती है तो एसिडिक मानते हैं। pH की वैल्यू यदि 7 से ज़्यादा होती है तो अपन उसको एसिडिक के अल्कलाइन नेचर में अपन उसको डालेंगे। तो H आयन की जो कंसंट्रेशन उसकी वैल्यू से अपने को एसिडिक और अल्कलाइन नेचर का पता लगता है। तो पोटेंशियोमीटर से अपन pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यदि क्लोराइड के कंटेंट है अगर उसको भी अपन बाय टेस्ट मेजर कर सकते हैं। इसको टाइट्रेशन है वो वेस्ट वाटर का उसको विद स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से अगर अपन उसके साथ में पोटेशियम क्रोमनेट के इंडिकेटर लेके उसको टाइट्रेट कराएं तो क्लोराइड कंटेंट्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो क्लोराइड कंटेंट्स की वैल्यू है वो भी टाइट्रेशन करके विद स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ पोटेशियम क्रोमनेट एज ए इंडिकेटर लेके टाइट्रेट करके क्लोराइड कंटेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। ऑयल और ग्रीस हैं वो सोल्यूबल होते हैं जो कि ईथर में।
तो ऑयल और गैस की वैल्यू जो है उसको अगर अपन से अपने पास सैंपल ऑफ सीवेज है उसको यदि ईथर में अपन करें तो उसके साथ वो मिक्स हो जाता है, और फिर उसी सैंपल को यदि अपन इवेपोरेट करते हैं तो पीछे बिहार में ऑयल और गैस की वैल्यू रह जाती है, जिसको अपन वेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से डीओ कंटेंट डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू ऑफ सीवेज की वो विंकलर्स मेथड से अपन निकाल सकते हैं। विंकलर मेथड से जो डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू की तरह अपन बीओडी टेस्ट भी होता है, तो बीओडी टेस्ट में अपन क्या करते हैं, कोई भी सैंपल होता है उसको डाइल्यूट कर लेते हैं उसके वॉल्यूम को, और स्पेशली जैसे कि जो डाइल्यूटेड सैंपल होता है वही उस सैंपल में से जो साल्ट है या न्यूट्रिशन है उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, और जो कि उसका पीएच लगभग 7 to 7.5 मेंटेन करते हैं, और उस डाइल्यूट वाटर उसको फुल एरिटेट कर देते हैं। इनिशियली अपन डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है वो उसकी मेजर कर लेते हैं उस सैंपल की, और फिर जो डाइल्यूटेड सैंपल होता है उसको इंक्यूबेट कर देते हैं 5 डेज के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। द DO ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल है आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 5 डेज, यानी 5 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में फिर अपन उसको उसके डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू फिर मेजर करते हैं, और इस तरीके से जो डिफरेंस होता है इनिशियल DO और फाइनल DO का उसको मेजर कर लेते हैं, और फिर डाइल्यूशन फैक्टर जो अपने पास में उस डाइल्यूशन फैक्टर से अपन उसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमें BOD की वैल्यू मिल जाती है जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है अंडर एनारोबिक कंडीशन के जो रिकॉर्ड है उसको अपन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। इस तरीके से DO जो कंज्यूम हो गई इस टेस्ट में बाय डाइल्यूटेड सैंपल, जिसको DO अपन कहें कि इनिशियल माइनस DO फाइनल है, डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल इनटू जो डाइल्यूशन फैक्टर है जो कि वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल है और वॉल्यूम ऑफ द अनडिस्टर्ब सीवेज सैंपल है, जिसको अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि अगर 1% डाइल्यूटेड सैंपल लिया तो इसका मतलब 1 ml सीवेज है और 100 ml हमारे पास में डाइल्यूटेड सैंपल है तो उसका डाइल्यूशन फैक्टर 100 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में अपन BOD में बोटल्स में यदि 300 ml वॉल्यूम अगर अपन यूज़ करते हैं और 5 ml सीवेज को अगर अपन 300 ml वॉल्यूम बनाते हैं तो हमारा डाइल्यूशन फैक्टर 300 डिवाइडेड बाई 5 यानी 60 के हो जाएगा। तो DO कंज्यूम्ड जी हो गई इंटू 300 डिवाइडेड बाई 5 जो आएगा वो BOD 5 की वैल्यू आएगी। BOD 5 जैसे कि बोटल्स हैं, इस बोटल्स में अपन डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है आफ्टर 5 डेज 20 डिग्री सेंटीग्रेड बाद इनिशियली और फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं, और डिजोल्व ऑक्सीजन का डिफरेंस जो होता है उसी को अपन डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करके BOD 5 की वैल्यू मेजर करते हैं। BOD टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर अपन देखें तो ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करता है, और यदि टाइम देखें अपन ड्यूरेशन टेस्ट का तो ये वेरी लॉन्ग है, ये 5 डेज है, तो इसकी लिमिटेशन है कि 5 डेज से पहले अपन इस टेस्ट को रिजल्ट को नहीं कर सकते, तो ये रिजल्ट एक तरीके से क्विक रिजल्ट्स नहीं है, और प्री ट्रीटमेंट है वो इसमें भी नेसेसरी है क्योंकि टॉक्सिक एलिमेंट्स उनको रिमूव करना पड़ता है, और इसमें यदि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं तो वो बीच में इंटरफेरेंस भी करते हैं क्योंकि ये उससे फिर BOD 5 की हायर वैल्यू देते हैं, तो अपने को इनको प्रॉपर केयर रखनी पड़ती है टूवर्ड नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया को अवॉइड करने के लिए, और ये भी एसेंशियल है कि इसमें हाई कंसंट्रेशन और एक्टिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होने चाहिए सैंपल से, जिससे कि ऑक्सीजन कंज्यूम्ड की जा सके। इसी तरीके से अपन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जिसको अपन COD बोलते हैं। यदि BOD टेस्ट है वो मिनिमम 5 डेज का होता है, COD टेस्ट को अपन 3 आवर्स में भी कर सकते हैं। केमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर दोनों को मेजर करती है, और चूँकि 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है तो ये इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइज एजेंट होते हैं जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि एसिडिक मीडियम में ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये सभी टाइप के ऑर्गेनिक मैटर है उनके साथ में इसको अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट को यूज कर सकते हैं इन एसिडिक कंडीशन। और इस तरीके से COD अपन कहें तो ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है जो कि केमिकली ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करती है बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट अंडर एसिडिक कंडीशंस।
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर अपन देखें तो ये स्ट्रेस कुछ इस तरीके से होता है जिसमें केमिकल के बेस पे अपन केमिकल ऑक्सीजन COD की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू निकालनी है तो TOC टेस्ट का कंसिडर करते हैं, जो कि एसिडिफिकेशन ऑफ वेस्ट वाटर में अगर अपन कहें तो इनऑर्गेनिक कार्बन को CO2 में चेंज करके निकाला जा सकता है। द सैंपल है उसको अपन इंजेक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे फर्नेस पे और फिर ऑक्सीडाइज कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में अपन उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। दो CO2 जो प्रोड्यूस होती है उसको मेजर कर लेते हैं इंफ्रारेड एनालाइजर से और कन्वर्ट कर देते हैं उसको ओरिजिनली ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट में। तो इस तरह से टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू अपन मेजर कर लेते हैं। टेस्ट है वो एक्यूरेट है और इसको कोरिलेट्स करते हैं BOD से। सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है इन TOC टेस्ट में। सो जो वैल्यू होती है वो लेस देन BOD टेस्ट से आती है। फॉर ए टिपिकल डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में BOD 5 और TOC का रेशियो देखें तो 1.0 to 1.6 के अप्रोक्सीमेट होता है। तो TOC है वो वाइडली यूज किया जाता है आजकल बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और इसके लिए स्किल नेसेसरी और ऑपरेशन की भी आवश्यकता है। तो TOC नॉट वाइडली यूज किया जाता है, ज़्यादा यूज में नहीं लिया जाता है। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन का टेस्ट भी अपन कुछ इस तरीके से जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है के बेस में अपन मेज़र कर सकते हैं। थैंक्स। आज के जैसे लेक्चर में अपन ने केमिकल टेस्ट हैं वो सीवेज के बारे में पढ़े हैं, तो इसमें C305 का ये केमिकल जो टेस्ट के बारे में उसको आपको जानकारी मिलती है। थैंक्स।